करो दिल से, कहो क्या हमने पाया है। याद करो करते रहो क्या हमने पाया है। ले लो जी तुम अपना अधिकार। ले लो जी तुम अपना अधिकार। देखो बनी खुदाई खिदमतगार, हो देखो बनी खुदाई खिदमतगार। देखो बनी खुदाई खिदमतगार, देखो बनी खुदाई खिदमतगार। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव भोला आया है, वो खुशियाँ लाया है। सूरज मिटा न पाया था मन का अंधेरा। मैं मेरा तू तेरा, जग को मोह माया ने घेरा। जल थल गगन को बांट लिया, कर लिया अधिकार। जल थल गगन को नाप लिया, कर लिया अधिकार। खुद और खुदा को भूल गए, कह मिथ्या है संसार। आत्म घर को भूल गए, कह मिथ्या है संसार। देखो बनी खुदाई खिदमतगार, ओ देखो बनी खुदाई खिदमतगार। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव भोला आया है, वो खुशियाँ लाया है। जीवन मुक्ति देने आए हमें किनारा। भारत स्वर्ग बनाने फिर से आए वो हमारा। गीता ज्ञान देके वो श्री कृष्ण बनाए प्यारा। गीता ज्ञान देके वो तुम्हें कृष्ण बनाए प्यारा। बांट रहे अपने बच्चों को वो रूहानी प्यार। दे रहे वरदानों से तुम्हें विश्व का अधिकार। देखो बनी खुदाई खिदमतगार, हो देखो बनी खुदाई खिदमतगार। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव भोला आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव भोला आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। शिव बाबा आया है, वो खुशियाँ लाया है। आज बहुत आ गए, भीड़ हो गई है मधुबन में। जैसे पानी का बांध टूट जाता है, डैम टूट जाए तो क्या होगा, शहर का क्या हालत होगा। तो ऐसे मधुबन में बहुत बाबा के बच्चे पहुंच गए, टूट जाता है तो ये कायदे का बांध तोड़ के सब आ गए, डैम तोड़ करके सब पहुंच गए। कायदा रखा कि भाई जो पिछले साल आए नहीं आओ, तो भी नहीं सुने, भीड़ हो गई है मधुबन में। कौन गया था 87 में, नवंबर में कोई गया था? कोई नहीं। तो बाबा कह रहे हैं कि फिर भी कायदे में फायदा ही है।
कायदे से आते थे तो ज़्यादा अच्छा होता था। जो कायदे से आते हैं उन लोगों को ज़्यादा मिलता है, और जो लहर में लहरा करके आते हैं तो समय प्रमाण लहराने जितना ही मिलेगा। नियम प्रमाण आना और लहरा के आना अंतर नहीं होगा। पानी नियम प्रमाण नदी में बहे और पानी बांध तोड़ के बहे तो क्या होगा? पतित पावनी गंगा उस समय पतित पावनी होती है जब घर में आ जाती है। हम उसके पास जाके कहते हैं तो पतित पावनी है, जब वो हमारे घर में आ जाती है पूजा करते हैं उसकी। कायदा टूट गया, नहीं तो उसकी पूजा करो ना, तुम्हारे घर में आ गई अच्छा हुआ। नहीं तो बाबा कह रहे फिर भी देखो, बंधन मुक्त बाप दादा भी बंधन में आता है। स्नेह का बंधन है, स्नेह के साथ समय का भी तो बंधन है, शरीर का भी तो बंधन है, लेकिन प्यारा बंधन। इसलिए बंधन में होते भी आ जाए। 85 का आधा और 86 का आधा बाबा नहीं आए थे। दादी की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, दादी बॉम्बे में थी। उसके बाद जब बाबा आए और दूसरे बच्चे आ गए, पूछो नहीं, तो शरीर तो ज़्यादा टाइम नहीं बैठ सकता ना, शरीर की भी तो कैपेसिटी है ना। बाबा कहता लेकिन प्यारा बंधन है, इसलिए बंधन में होते भी बाबा आ जाते। बाप दादा तो कहेंगे भले बधाई अपने घर पहुंच गए, लेकिन कायदे से आते उनको ज़्यादा मिलता था। बेकायदे आए तो अभी कम समय में, थोड़े आएंगे तो बाबा ज़्यादा समय देगा, ज़्यादा आएंगे तो जन्नत बोल के छोड़ देगा, और क्या करेंगे? नहीं। अच्छा अभी याद क्या? समस्ते झंडा निकट को शांति स्तंभ सामना को आसी जातु, जल्दी जल्दी आसी जातु। शिव बाबांकर प्रथमे गीत बाजिब झंडा उत्तोलनर, तापरे झंडा उत्तोलन हम। आज आम गहण आमर विशेष भाई माने उपस्थित अच्छा, मु गोटी गोटी करी परिचय देदेवी। प्रथमे आमर अच्छा रामेश्वर राव सुबुद्धि, समस्ते जानी, सी भी सुदूर भुवनेश्वर आसिकी शिवरात्रि उपलक्षे शांति कुंडर स्टूडेंट, किंतु सबू जी जुआड़े भी रही बाबांकर पुराणा बच्चा के अच्छी कि कौटी अच्छा उपस्थित होती। शिव बाबांकर अत्यंत खुशी व्यक्त कर स्वागत कर। आमर अच्छा टाटा स्टील लिमिटेड रो सीनियर ऑफिसर अशोक राय भाई, आपण भी सुदूर आसी टाटा स्टील रे आपण पोस्टिंग जो बाबा घरे पहुँची, आपण भी बाबांकर बच्चा। तापर आमर अच्छा डॉक्टर प्रकाश चंद्र पात्र भाई, आम समस्त चिर परिचित, चिर सेवाधारी बेहतर। तापर आमर अच्छा सुकांत भाई, सी भी भुवनेश्वर आम गहण आसिकी पहुँची जाइछन्ती। ये भी आमर ब्रह्मपुर में जो अलकापुरी रे बाबांकर गोटे शाखा चली निज घरे, से माने भी बाबा सुकांत भाई और स्वर्णांजलि भौणी पहुँची। भाई परिचय नहीं भाई कहली हाँ सुकांत भाई पाखरे उपस्थित अच्छा भ्राता आर के नायक जी, सीपी स्टील प्लांट रो सिक्योरिटी मैनेजर, माने सबू बाबा घरे झंडा तले बाबांकर बरद पुत्र उपस्थित अच्छा। गहण आम प्रथमे शिव बाबांकर झंडा उत्तोलन पूर्व शिव बाबा कहीं झंडा उत्तोलन कर गीत माध्यम शुणा एवं मीठा प्यारा शिव बाबांकर आह्वान करवा।
का झंडा फहर रहा है, शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा संसार के कोने कोने में। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा है। घनेरी के आंचल से सुखद सवेरा झांक रहा, किंतु बड़ा नाजुक पल ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा। घनेरी के आंचल से सुखद सवेरा झांक रहा, किंतु बड़ा नाजुक पल ये ऐसा परिवर्तन मांग रहा। मन को बदलो मत लगे रहो, मन को बदलो मत लगे रहो, तन के ओ खेल खिलौने। भूमंडल सारा बदल रहा, अब देर न सतयुग होने में। शिव पिता का झंडा फहर रहा है। हिमालय की चोटी से खुलकर ये ऐलान करो, जागो ऐ जग वालों, भारत में आया भगवान कहो। आज हिमालय की चोटी जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। घर घर को स्वर्ग बनाने नई आशाएं लाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। शिव जयंती फिर है आई, हर ज्योति जिसने जगाई। जो है सहारा जब धरती पर वो पधारा। सर्व का जो है सहारा जब धरती पर वो पधारा।
सोए थे जो उन्होंने सुबह की झलक है पाई। शिव जयंती परमात्मा पिता को खोजुछु आ किछि पाइबा पाई मांग करुछंती मागुछंती किंतु आमे सब बाबांकर बच्चा जोठी की गत रविवार 1 तारीख रु शिवरात्रि पालन उत्सव पालन अवसर प्रारंभ हो सारी आसंता 15 तारीख पर्यंत एटा चालू रहा। ब्रह्मपुर सब जोन कथा मु कहूँ बाकी तो मधुबन रे भी चली माउंट आबू रे भी आमर जेते बाबांकर घर अच्छी आश्रम अच्छी सबुठी शिव ध्वज उत्तोलन कार्यक्रम रहिबो ही रहिबो। 11 तारीख शिवरात्रि जहाँ भी भक्तंकर भिड़ को कंट्रोल करने सरकार कर नियम कथा आम सब जानी किंतु बाबांकर पर्व शांतिपूर्वक हम आ कामयाब रहिबो फलप्रद हम एटा भी हमको जना तेणुक रविवार दिन को समस्त सुविधा अनुजाई सिलेक्ट करिकी पालन करने उपस्थित होइछि। आज बाबांकर मुरली भी सेया थिला पिला माने मोर अधिकारी एकर मागिबा दरकार पवित्रतार शक्ति द्वारा निजर शक्ति को बढ़ेबार क्षमता भी अच्छी पिलांकर एवं दुनियार शक्तिहीनतार माया को विलोप करिवार भी शक्ति पिलांकर रही। तो ब्रह्मा कुमारी आश्रम तरफ ए संदेश सबु गड़े जीव समस्ते जानवे जे परमात्मा पिता वर्तमान भगवान जी खोजिबार प्रयास करिबा आवश्यकता नहीं संसार को आसी एवं संतान कल्याण पाई उन्नति पाई कड़ी युग को विनाश करी सत्य युग वैकुंठ स्थापन करिवार कार्य रे दीर्घ 85 वर्ष है उपस्थित अच्छा। केवल आम गौरवर विषय नुह समस्त आत्मा को पाई गौरव मंगलर विषय सबु आत्मा जो परम धाम छाड़ी की आसी जाइछंती तले अछंती आ भगवान को खोजुछंती शेष समय बहुत जो खोजुछंती सी दर्शाए जे समस्त संसार रे निराकार दिव्य अवतरण संदेश पाइबार समय आसी पहुंची जाइए। समस्त आत्मा परमात्मा पितांकर परिचय नेले नेकी मुक्ति धाम बा शांति धाम घर को गले पुणी समय अनुसार जी जिते भी द्वापर जुगर तल को ओह्लेबे भगवान को जानी न पारले मध्य सठिक परिचय मने न पड़ले मध्य अल्लाह ईश्वर गॉड प्रभु मालिक हिसाब रे स्मरण करिवे से निराकार। तो ए अवसर रे आज ही पवित्र कार्यक्रम रे आम गहन रे मंचासीन हवापाई मु अनुरोध करुची आमर प्रिय भाता अशोक राय जी टाटा स्टील लिमिटेड रो सीनियर मैनेजर आसी बाबांकर स्टेज रो आसन अलंकृत करेंगे। आमे
आमे समस्ते कर्तव्य खोली द्वारा आह्वान करवा, स्वागत करवा, अभिनंदन करवा। एवं ता व्यतीत अन्यतम आमर अतिथि भ्राता रामेश्वर राज सुबुद्धि जे कि आमर ओडिशा पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन रो जनरल मैनेजर अछंती, ताकू मु अनुरोध करी आसन ग्रहण करने। आमे समस्ते शिव बाबांकर, ब्रह्मा बाबांकर स्वागत करवा, शिव बाबा याद रह। नाली लाइट लगिब, गीत बाजिब, गीतर सुरे सुरे आमे समस्ते निराकार अव्यक्त सूक्ष्म जो भी स्थिति रे रही उभय बाप दादा कर आह्वान करवा, स्वागत करवा आजिर मंच उपरे।
ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସିନେମା ନୃତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ସତରେ ପରମାତ୍ମା ପିତା ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କର ମହିମା ଅପରମ୍ପାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ମରଣ ବି ଅଜପାଜପ, ଯେଉଁଟାର ସାରାଂଶ, ଯେଉଁଟାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ରୂପ ହେଲା ମହାଶିବରାତ୍ରି ପର୍ବ। ଉଜାଗର ରହିବେ, ନିଷ୍ଠା ଉପବାସ କରିବେ, एकदम छिप भी ढुकीबेनी, बिल्कुल सारा राति दीप प्रज्वलन करी ईश्वर पितांकर स्मरण रे रहिबे। सारा दिन निर्जला रंधा हेतिबा कौनसी जिनस स्पर्श भी करिबेनी। एते भक्ति करिबा परे शिव बाबा जदि आसी जाइछन्ति ये आम पाई सौभाग्यर विषय। परिश्रम कले ठीक अच्छे किंतु प्राप्ति भी तो मिलुची ना। तो शिव बाबा आसिकी केते सुंदर कलिजुगी कंटार जंगल को फूलर बगीचा करिवार अभिप्राय नहीं तांकर प्रिय संतान आत्मा मानकु श्रेष्ठ चरित्रवान गुणवान होबार शिक्षा प्रदान करुछन्ति। एवं आमको भी जना अच्छी कौन सी भल जिनस को ग्रहण करने को हेले निष्ठा आवश्यक, एकाग्रता आवश्यक, लक्ष्य विशिष्ट होगा आवश्यक। से शिव बाबांकर प्राचीन जोग है राजयोग, जोटा कि से पिला मानू शिक्षा दौरान आसिकी जार आधार रे घर गृहस्थ रही कर्तव्य कर्म करी संतान संततिकर देखभाल करिकी भी आमे परमात्मा पितांकर अनुभव करिबा ए जन्म रे एवं तार प्राप्ति स्वरूप 21 जन्म पाई निरोगी कांचन काया प्राप्त करिबा एवं समृद्ध होबा ये तो बहुत सौभाग्यर विषय। तो ये अवसर रे शिव बाबांकर आज रहस्य को भौणी पाखर शुणा पूर्व आम समस्त जो सदिच्छा रही जो आग्रह रही शिव बाबांकर आह्वान करवा तेणु करी चलतु दीप शिव बाबांकर दीप प्रज्वलन कार्यक्रम करवा तले भी भाई मानक साइड रे आ भूणी मानक साइड रे दीप रखा हो समस्ते जलेबे एवं स्टेज पर भी दीप प्रज्वलन हो। झंडा उत्तोलन रे जो भाई माने हमको उत्तोलन करबा पाई आगे आसते सहयोग करथिले से भाई आमर प्रकाश भाई, सुकांत भाई, नायक भाई स्टेज ऊपर को आसिया पे अनुरोध करी।
सुख तुम देते जाओ, मगन रहो प्रभु प्यार में, प्रेम की धारा बहाते जाओ। अब तुम इस संसार में प्यारे प्रभु को पहचानो तुम, बसा है हर धड़कन में, जग उजियारा होगा प्रेम से, सुख ही सुख कण कण में, शुभ संकल्पों के दीप जलाए। बरसे गगन से बादल, ऐसा तेरा प्यार है, सहयोग योग है साधना, सुख का ये आधार है, अंतर की ज्योति है जगानी, अब हमको जन जन में आया होगा प्रेम से, गगन से बादल, ऐसा तेरा प्यार है, सहयोग योग। नमस्ते। ध्यान पूर्वक केवल शुणिबा नुह, कार्यकारी मध्य करिबा। ब्रह्मा कुमारी भग्नी मंजू जी। ओम शांति। निराकार परम पिता, परम शिक्षक, परम सद्गुरु प्यारे शिव बाबा और साकार प्रजापिता ब्रह्मा आज से 85 वर्ष पूर्व इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना कर जब संपूर्ण जगत भगवान को भी खोज रहा था, साधनों को भी खोज रहा था, सुविधाओं को भी खोज रहा था, और साथ साथ अंदर ही अंदर कुछ आगे बढ़ने की ईर्ष्या युक्त कुछ योजनाएं उनके संकल्प में थी, स्वप्न में थी और प्रयास में थी। जब ऐसे समय से विश्व गुजर रहा था, उस समय भारत के अंदर जबकि हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग नहीं हुआ था, भारत अधीन था। उस अधीनता का दुख, उस अधीनता की विकृति और उस अधीनता का विकल्प कुछ उन आत्माओं के हृदय में आया जिनके पास स्वाधीनता का स्वप्न था, या स्वाधीनता की परिभाषा मालूम थी, या स्वाधीनता से क्या जीवन होता है उसका अनुभव था। लेकिन रास्ता कुछ भी नहीं नजर आ रहा था। गुलामी के इस देश में धीरे धीरे हिंसा, क्रोध, अत्याचार, अनाचार की चिंगारी भड़क रही थी। इधर जोश था हमारे जवानों में, उन वीरों में। याद करो आज़ादी के उन सितारों को जिन्होंने 18, 20 और 22 साल की उम्र में अपने को शहीद कर दिया। लेकिन वो सपना हम सबको दे के चले गए, जिसको साकार करने का काम में सब लग गए। परंतु
हम सब जानते हैं वह आज़ादी भी कोई इतनी सहज नहीं। इधर अहिंसा और इधर हिंसा, दोनों का बोलबाला, दोनों अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए। लेकिन इसके बीच में तराजू जिससे पकड़ी जाती है वो थी आध्यात्मिकता। क्यों? इसके अंदर थोड़ा धर्म के प्रति हिंसा और घृणा का भी भाव था। ऐसे समय पर कौन है जो इस विश्व को इस अग्नि से बचा सके और एक नया मोड़ दे सके? तो इस संसार में कोई भी ऐसा लौह पुरुष नहीं, इस संसार में कोई भी ऐसा विश्वसनीय पुरुष नहीं जिसको सारा विश्व मानने के लिए तैयार हो जाए। कोई भी चीज एक छोटे से बीज से शुरू होती है, लेकिन बढ़ते बढ़ते एक बड़ा वन वृक्ष बन जाता है। ठीक इसी प्रकार से 1936 से 2 वर्ष पूर्व की मैं आज आपको बात बताती हूँ। आज जो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साकार संस्थापक के नाम से सिर्फ विश्व में जाने ही नहीं जाते, लेकिन माने भी जाते। विश्व का कोई ऐसा खंड नहीं, विश्व की कोई ऐसी मान्यता नहीं, विश्व का कोई ऐसा धर्म नहीं जहाँ पर ब्रह्मा का स्थान ना, लेकिन परिचय नहीं। जहाँ पर ज्योति का स्थान ना हो, लेकिन परिचय नहीं। दोनों के परिचय के कारण ना होने के कारण भिन्नता बढ़ती जा रही थी, एक दूसरे से दूरी होती जा रही थी। धर्म की दूरी, विचारों की दूरी, व्यवहार की दूरी, और वह दूरी बढ़ करके हिंसा का रूप लेके शरीरों पर आके पड़ी, जहाँ पर भ्रष्टाचार जो ना वर्णनीय है ना देखनीय है, ऐसी वो चीज थी। ऐसे समय पर परमात्मा ऐसे व्यक्ति को एक संकल्प पाया कि अब इस व्यापार और व्यवहार को बंद करके कुछ भक्ति कर लीजिए। लेकिन भक्ति किसकी करें? कौन है जो अपने में संपूर्ण और उसकी आशा को पूरी कर सके? तो उनको एक ज्योति का साक्षात्कार हुआ, और जिस ज्योति ने अपना परिचय दिया और उस परिचय को पाकर के वह आत्मा दादा लेखराज ऐसा धन्य धन्य हो गया। उसका आदेश, अब ये सत्य की सृष्टि जो आने वाली है उसका साक्षात्कार किया, और जो ये दुनिया जाने वाली है इसका महाविनाश का भी साक्षात्कार किया। किसी ने एक बार किसी भविष्यवक्ता से पूछा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वार तो बाद में हुई, फर्स्ट तो हो चुकी थी, तो किसी ने एक भविष्यवक्ता से पूछा कि चौथी वर्ल्ड वार के समय विश्व का नक्शा क्या होगा? तो भविष्यवक्ता ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि चौथी वर्ल्ड वार होने से पहले ही थर्ड में विश्व बदल जाएगा, माना चला जाएगा, उसकी रूपरेखा चेंज हो जाएगी। लेकिन कैसे विश्व बदल जाएगा, कहाँ चला जाएगा, कैसे उसकी रूपरेखा चेंज हो जाएगी, वो किसी के पास भी इसका आंसर नहीं था। वो आंसर था उस निराकार परमात्मा के पास, वो आंसर था उस प्रजापिता ब्रह्मा के पास, जिसके अंदर में एक ललक थी, एक जिज्ञासा थी, एक लगन थी कि मैं समाज को कुछ ऐसी चीज दूं, विश्व को कुछ ऐसी चीज दूं जिसको पाने के बाद और कुछ पाना बाकी ना रहे। आज हम कहने को कह देते हैं हिंदू चीनी भाई भाई, 62 का दिन याद करो तो रोंग खड़े हो जाते हैं। आज हम कह देते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई। आज की स्थिति को देखो तो क्या होता है अंदर में, हम सबको अनुभव है। लेकिन रियल अर्थों में भाई भाई कौन है, कैसे है, कब बनते हैं, इसका अर्थ उस समय समाज को न धन की जरूरत थी, न शिक्षा की जरूरत थी, न किसी धर्म की जरूरत थी। धर्म थे, धारणाएं नहीं थी। कुछ ऐसे सिद्धांतों की जरूरत थी जिन सिद्धांतों के आधार पर मनुष्य अपने इंद्रियों को सिद्ध कर सकता था, अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बना सकता था, इस समाज को एक नया मोड़ दे सकता था। एक चिंगारी जलाने के लिए बहुत होती है, और जब दमकल आती है
उसको बुझाने में उसका कितना पानी जाता है। ठीक एक पावरफुल संकल्प ने 1936 के एक पावरफुल संकल्प ने, एक साधारण व्यापारी के मन में पैदा हुए संकल्प ने, लेकिन परमात्मा पिता की लौ को लेकर के, लगन को और ज्ञान और योग को लेकर के आज सारे विश्व के अंदर में वो एक मिसाल पैदा करती है, वो एक जीवन दिखाया है कि हम चाहे कोई भी हो लेकिन हम सब एक हैं और विश्व के लिए नेक है। तो वास्तव में शिव जयंती कोई हिंदुओं का पर्व नहीं, वास्तव में शिव जयंती कोई शैव मतवालों का पर्व नहीं। शिव जयंती विश्व के सर्व धर्मों का, विश्व के सब वर्गों का, विश्व के सब मत के अनुयायियों का वह पर्व है। क्यों? शिव जयंती सद्भावना का पर्व है और सद्भावना 3 चीजों से मिलकर के तैयार होती है। सद्भावना में चाहिए स्नेह, सहयोग और साथ साथ समृद्धि। स्नेह कौन सा चाहिए? जिसको आत्मिक स्नेह कहा जाता है। कौन सिखाने वाला है? जिसने कभी देह का आधार नहीं लिया, लेकिन देहधारियों के कष्टों को जानता है, देहधारियों के कर्मों को जानता है, देहधारियों की भावनाओं को जानता है और देहधारियों को परिवर्तन करना जानता है। वो एक ही शक्ति है, निराकार परमात्मा शिव, उस एक की ही यादगार है विश्व के कोने कोने में। अगर भारत में शिवालय है, 12 शिवलिंग है, भारत के बाहर जाओ, सर्वप्रथम फर्स्ट जब इस धरा पर स्वर्ग के बाद इब्राहिम आए, मक्केश्वर उसका यादगार है। अच्छा, और उसके बाद अगर हम जाते हैं, उसके बाद बाहर निकलते हैं तो हमारे ईसा मसीह ने भी एक ही बात बोला, गॉड इज लाइट। और इसके पश्चात और जो छोटे छोटे मत पंथाए उन्होंने भी क्या कहा? परमात्मा, जैसे सिख धर्म से गुरु नानक जी आए, एक निराकार एको ओंकार करता पुरुष निर्वैर अजोरिया जन्म, सबने उसे बोले कि वो है कौन, उसको बताए कौन? तो आज वह समय जब आकर के पहुंचा तो सद्भावना का पर्व के रूप में ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय विश्व के 5 महाद्वीपों में 140 देशों के अंदर में एक मास पूरा, सिर्फ 15 दिन नहीं, जो जहाँ तक जिसका सेवा का स्थान उसको प्राप्त है, उस स्थान को लेकर के एक मास तक भारत नहीं, भारत के विश्व से बाहर कोने कोने में ये पर्व सद्भावना के रूप में मनाया जाता है। न ये हिंदुओं का पर्व है, न मुसलमानों का पर्व है, न ये हिंदुओं का पर्व है, न ईसाइयों का पर्व है, न ये सिखों का पर्व है, किसी का नहीं है। ये पर्व है तो हम सब उन आत्माओं का जो देह में विराजमान है, जिन्हें अभी क्या चाहिए? पर्व के द्वारा वह पहचान चाहिए कि मैं कौन हूँ। पर्व के द्वारा वो पहचान चाहिए कि मेरा कौन है और मैं कौन और मेरा कर्म, तो मेरा कर्म क्या है, मेरा फर्ज क्या है, वो पहचान चाहिए। तो रियली उस निराकार ज्योति बिंदु परमात्मा की संतान साकार सृष्टि पर प्रजापिता मुख से ये जन्म लिए हुए आज संपूर्ण विश्व के अंदर में आप देखेंगे ब्रह्मा की भी मान्यता है। अगर हिंदू संस्कृति के अंदर मनुष्य नृत्य है तो बाइबल के अंदर भी आदिदेव एडम फर्स्ट मैन का वर्णन आता है। महात्मा बुद्ध भगवान के लिए मौन हो गए, लेकिन दया, दान, स्नेह, सहयोग, उसके लिए वो सबसे आगे रहे, लेकिन भगवान की खोज रही, इसलिए वो मुक्ति को न पाकर के मोक्ष की इच्छा रखने लगे। लेकिन धीरे 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 जैसे आत्माओं में धीरे धीरे गिरावट आती गई, सतोगुण कम होता गया, उसके साथ साथ जब क्राइस्ट आया तो शरीरों की सेवा की जरूरत पड़ी। उस शरीर की सेवा ने सारे विश्व को जीत लिया। आज संपूर्ण विश्व के ऊपर क्रिश्चियंस आज हमको दिखाई देते हैं कार्य, जो भी कुछ हुआ समय अनुसार वो भी जरूरी था, ना से तो अच्छा था ना, कुछ तो ठिकाना मिला। लेकिन आज इन सब के होते हुए भी विश्व कुछ खोज ही नहीं रहा है, लेकिन उसको कुछ
कुछ चाहिए और इमीडिएटली चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति को ऑक्सीजन दी जाती है तो क्या कहते हैं, अभी देखो इधर होगा कि इधर होगा। ठीक इसी प्रकार से ये दुनिया चल नहीं रही है। हम समझते हैं हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, बहुत उन्नति कर रहे हैं, हाथ में मोबाइल लेके समझते विश्व हमारे हाथ में है। नहीं, स्विच के अंदर विनाश दिखा करके कहते हैं विश्व हमारे कंट्रोल में है, स्विच दबाएंगे विनाश हो जाएगा। तब उसके बाद क्या होगा? तो मनुष्य कोई चीज को कंट्रोल करके विनाश कर सकता है, लेकिन परमात्मा सभी को स्वतंत्र करके स्थापना कर सकता है। तो ये शिव जयंती स्थापना को, विनाश को बदल करके स्थापना की ओर ले जाने वाला ऐसा महान पर्व है जिसका हर आत्मा के साथ संबंध। अब हर आत्मा में तो धर्म आ गया, वर्ग आ गया, जाति आ गया। तो इस शिव जयंती पर परमात्मा पिता को और प्रजापिता ब्रह्मा का अर्थात आदिदेव या फर्स्ट मैन का जो भी कुछ बोलो, आदम भी जो कुछ भी बोलो, जिस धर्म का जो शब्द मनु श्रद्धा, हमारी हिंदू संस्कृति का शब्द है, ब्रह्मा को मनु और मम्मा को श्रद्धा कहा जाता है। जिसका भी बोलो, सबका संदेश आज आप सबके लिए ये आवाज इस हॉल तक ही नहीं है, पेपर द्वारा बाहर तक भी जाएगी, सबको ये पता पड़ेगी। और जो ये रिकॉर्डिंग हो रहा है इसको भी 11 तारीख की शाम को सभी देखेंगे। तो यह पर्व सभी को ये संदेश दे रहा है कि अभी आपको विश्व की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं को देखो, स्वयं को जानो, मैं कौन हूँ और मेरा कौन। जब मैं कौन और मेरे कौन की पहेली आपकी हल हो जाएगी तो आपकी सर्व समस्याएं समाप्त हो जाएगी। जब तक हम अपने को देह में मैं समझ रही हूँ और देह के वस्तु पदार्थों और संबंधों को मेरा समझ रहे हैं, तब तक की सारी समस्या है। परिवार को समस्या, व्यक्ति परिवार से निकल करके मर जाता है, मुझे तो कुछ समस्या है। ठीक इसी प्रकार से ये विश्व अविनाशी है, ये कभी विनाश नहीं होता, लेकिन परिवर्तन होता है। परिवर्तन इस सृष्टि का नियम है। सुबह से दोपहर, दोपहर से रात होती है। बचपन से जवानी और जवानी से मृतक को प्राप्त होते, वह परिवर्तन नहीं। परिवर्तन अभी तक हुए, लेकिन अभी महापरिवर्तन का वेला है। इस महापरिवर्तन में अगर कुछ बच जाएगा तो वह बच जाएगी वह सद्भावना, वह बच जाएगा मैं कौन की स्थिति, वह बच जाएगा मेरा कौन से प्राप्त हुई शक्तियां, गुण और अन्य सभी प्राप्तियां जो हम विश्व को दे सकेंगे। अभी वह समय आ रहा है जब जितने साधन है सब फेल हो जाएंगे। मोबाइल आपके हाथ में नेट ही नहीं होगा तब क्या करोगे? हॉस्पिटल और डॉक्टर्स होंगे, रोगी होंगे, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, जगह भी नहीं होगी और डॉक्टर्स कर भी नहीं पाएंगे। पानी होगा लेकिन पी नहीं पाएंगे, वो पीने जैसा नहीं रहेगा। हवा होगी लेकिन उसके अंदर इतनी गैस है जो हवा को आप अंदर ले नहीं पाएंगे, उसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई होगी। उस समय आप क्या करें? तो वह महापरिवर्तन से पहले परमात्मा का संदेश है हम अपना परिवर्तन करें। तो शिवरात्रि पर सभी के लिए सिर्फ उड़ीसा नहीं, जहाँ तक भी ये संकल्पों का वाइब्रेशन तो बहुत दूर तक पहुँचता है। वाणी की तो लिमिट है, वाइब्रेशन की तो लिमिट नहीं ना। तो हम सभी मिल करके ऐसा संकल्प करें कि दुख शांति से मुक्त ये धरा सुख शांति में बन जाए। वह दिन दूर नहीं आएगा, आया था फिर भी आ रहा है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबसे छुट्टी लेती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୁଝେଇଦେଲେ ଯେ ବିନାଶ କରିବା ବାଲା ସେ ତା କାମ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ସୃଷ୍ଟିରେ ଜଣେ ହିଁ ଦୀପକ ଆସିବ, ଏମିତି ମହାଦୀପ ଆସିବ, ଏମିତି ମହାଜ୍ୟୋତି ଆସିବ। ସେ ଗୋଟିଏ ଚିଙ୍ଗାରି, ଗୋଟିଏ ଅଗ୍ନି ଶିଖାରୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ
प्रज्वलित हम और समस्त को बुझा पड़ो जे एटा से कलिजुग नर्क दुनिया नहीं, एटा से स्वर्ग सत्य जुग। इतने सुंदर विश्वर निर्माण पाई परमात्मा पिता वर्तमान समय रे जो आत्मा मानकर सहयोग नौछंती से परम भाग्यशाली जे कि परमात्मा को जानिकी परमात्मा श्रीमत को धारण करके आगे चलती निज तन मन धन संबंध द्वारा विश्व को परिवर्तन कर गोटे समय लाख परवाने स्वाहा हो जाते हैं, लेकिन फिदा होना ये सौभाग्य की बात है। फेरी लगा के चले जाने वालों को ये आभास लास्ट में साक्षात्कार का रह जाएगा कि वही है, वही है, वही है, वो एक है, सबको बनाता नेक है। चलन तो बहुत सुंदर आम बुझी पारे आमर कर्तव्य परमात्मा पिता शुभ इच्छा उभय को ग्रहण कले एवं वर्तमान आम गहन रे अशोक भाई बसचती दादा अशोक भाई को अनुरोध करी सी भी भाव को व्यक्त करेंगे। आपण पाखे भी बाबा पुंजी अच्छी एवं आपण अल्प दिन तले अशोक भाई टाटा स्टील टीम को लेकिन आसते और समस्ते मिसिकी गोटे शुभ इच्छा रखी भविष्य ईश्वरीय सेवा पाई। तो सेवार फील्ड बढ़ निराकार संदेश समस्ते पाइबे ही पाइबे। ए सजती भितर अशोक भाई आगे आसतु भाव को व्यक्त करतु ए दिव्य पवित्र पर्व महाशिवरात्रि उपलक्षे। अशोक राय भाई जी। ओम शांति। थोड़ा एक बार जोर से बोलिएगा, ओम शांति, ओम शांति। जब हम ओम शांति बोलते हैं, हम दूसरा को शांति जितना देते हैं उसका कई गुना ज्यादा हमारा अंदर ही वो शांति बढ़ता है। तो ये समझना चाहिए, हम जब किसी को कुछ देंगे कोई भी चीज, तो सबसे पहले हमारा अंदर स्टॉक करना चाहिए। स्टॉक होने से जाके दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे, ये सारे जानते हैं। तो सबसे पहले निराकार परम पिता परमात्मा को हम लोग का सबके तरफ से, बीके भाई बहन के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद जो आज हम सबको इकट्ठा करके इधर बैठाएं। और तो आज सुबह सुबह हम लोग झंडा फहराए और उसमें बड़ी दीदी हमारे बोले कि महाशिवरात्रि के लिए गाना खत्म होते ही जाके हम झंडा फहराएंगे। तो गाना में जो सबसे पहले था, इसका उद्देश्य ये था, सत्ययुग आना है, सत्ययुग आना है, सत्ययुग आसिबो ताको आनिबा दायित्व बाबा आम पिलामानक उपरे समर्पित कर सबुठु बड़ जिनस आम भाविया दरकार। जितेबाला आम बाबा पिला हो गले, बाबा आम हाथ धरी नेले, आमे बाबा हाथ धरी नेलु, सेतेबेले ना बाबा आम हाथ छाड़ी पारिबे ना आमे बाबा हाथ छाड़ी पारिबे। सेतिपई आमे बाबा हाथ धरी नेला परे आमे सौभाग्यशाली भाग्यशाली आत्मा ही रहिलु, आमे परम सौभाग्यशाली आत्मा। जितेबाला आमे परम सौभाग्यशाली आत्मा ही गलु, सबसे प्रथम आम सर्वप्रथम आम सुनिश्चित करवा दरकार। बाबा 2-3 दिन तल मुरली रे कहते आम सुनिश्चित करे आम बीके ब्रह्मा कुमारी भाई बहन है या नहीं, सुनिश्चित करे। तो क्यों ये बाबा ये बात बोले? क्योंकि जब बीके बनते हैं एक एग्जाम्पल हो जाते हैं बाकियों के सामने। हमारा चाल चलन, हमारा आचार विचार, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन
सब कुछ अलग होता है, ताकि बाहर का जो आदमी बोलते हैं देखिए ये ब्रह्मा कुमारी भाई और ब्रह्मा कुमारी बहन जा रहे हैं, एक एग्जाम्पल बन जाता है। तो बाबा बराबर बोलते हैं जे देही अभिमानी बनो, देह को छोड़ो, समय आ गया, विनाश नजदीक है। लेकिन हमको भी नजदीक होना पड़ेगा। हम कैसे नजदीक होंगे, किसके नजदीक होंगे? हम बाबा के नजदीक होंगे। कैसे? जब हमारा पास समर्पित भाव रहेगा, समर्पण जब रहेगा तब हम जो है समर्पित होंगे, तो हमारा पास संपूर्णता आएगा। जब संपूर्णता परफेक्शन आएगा तो हम जरूर बाबा के नजदीक होंगे, समीपता हासिल करेंगे। तो इसके लिए जरूरी है, सबसे बड़ी चीज हमारा विचार को सेट राइट करना जरूरी है। क्योंकि बोलते हैं ना, एक प्रोवर्ब है, थॉट लीड्स टू आवर डेस्टिनी, थॉट लीड्स टू आवर डेस्टिनी। विचार हमारा भाग्य निर्धारित करता है। तो विचार हमारा बराबर प्योर होना चाहिए। विचार का कैसे बनता है ये सारे आप जानते होंगे। विचार हम जो देखते हैं, सुनते हैं या बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और सुनते हैं। तो ये जो विचार होता है, ये विचार हम जो है सुबह सुबह, जैसे हमारा जमीन, ये जो जमीन है दिमाग, ये कंडीशनिंग होता है, होके रहता है रात भर। तो इसमें ऐसा सुबह सुबह उठ के विचार डालना चाहिए जैसे हमारा विचार में परफेक्ट विचार आए, शुद्ध विचार आए, ताकि हमारा भाग्य अच्छा बने। क्योंकि भाग्य जो है आदमी का एक दिन में नहीं बनता है। और कभी कभी हम लोग भक्ति मार्ग में सुनते हैं, बोलते हैं कि भगवान हमको ऐसा भाग्य दिया है। भगवान किसी को कोई भाग्य नहीं देते हैं, क्योंकि भगवान का हाथ में भाग्य देने का 0/0 कुछ नहीं। भगवान ने सिर्फ और सिर्फ एक कलम दिया है, भाग्य लिखने का कलम है, वो है हमारा कर्म। हम जैसा कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं या कम नहीं। तो विचार को जब हम अपना थॉट प्रोसेस, थॉट इज ए प्रोसेस, जब हम बोलते हैं जे 1 मिनट 1 सेकेंड में कम से कम 2 से 3 विचार चलता है। जब 1 सेकेंड में इतना चलता है, 1 मिनट में, 1 घंटा में, 24 घंटे के अंदर हमारा दिमाग में कितना विचार चलता होगा अंदाज लगा लीजिए। तो उसके लिए हमको जो है कंट्रोल करना बहुत 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 जरूरी। ट्रैफिक कंट्रोल चलता है, हम जो बाबा के बच्चे हैं, ट्रैफिक कंट्रोल दिन में 8 बार 7 बार चलता है, हम लोग ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। क्यों? क्योंकि विचार को सेट राइट करने के लिए, विचार को सेट राइट करना बहुत जरूरी है। जब विचार सेट राइट होगा, हमारा फीलिंग्स सेट राइट होगा, हमारा दृष्टिकोण, एटीट्यूड सेट राइट होगा। एटीट्यूड से हमारा जो है बिहेवियर, हमारा एक्शन सेट राइट होगा, पॉजिटिव होगा, और हमारा आदत भी, हैबिट्स भी पॉजिटिव होगा। हम एक पर्सनालिटी भी पॉजिटिव पर्सनालिटी बन पाएंगे। जब हम पॉजिटिव पर्सनालिटी होंगे तो हमारा डेस्टिनी या भाग्य जो है पॉजिटिव होना स्वतः ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा यहां से देखिए, इसलिए सीरीज, एक सीरीज विचार से शुरू होके खत्म हो जाता है भाग्य से। सर्वप्रथमे आज महान उत्सव 45तम शिवरात्रि अवसर में सर्व ईश्वरीय संतान राजयोगी तपस्वी व्रत ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भाई भाई मानू अभिनंदन जनाऊँ। आज शिवरात्रि महोत्सव मुख्य उद्देश्य को यही स्नेही सुखदायी आनंद उत्सवर समारोह आज आम शिव परमात्मा झंडा तले शपथ ग्रहण करा। शिव परमात्मा परमपिता परमात्मा
जहाँ हम कहचे ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचे ते ऊंच भगवान। से ही शिव परमात्मा का झंडा सबसे ऊंचा झंडा रहे हमारा। शिव का झंडा ऊंच हमारा कहीं ये कौन सी प्रांतीय झंडा नुह, ये कौन सी गोष्ठीर झंडा नुह, ये कौन सी जातिर झंडा नुह, ये परमात्मा का झंडा। परमात्मा शिव परमात्मा का झंडा लिखा जाए केवल से परमात्मा का गुण ही लिखा जाए। से परमात्मा शिवंकर झंडा उत्तोलन करार रहस्य कौन, आमर कर्तव्य कौन। परमात्मा का आदेश जे ये विश्व रे एक सुखमय संसार दिया, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा रही ये विश्व स्वर्ग। तो एक विश्व रे एक झंडा रहिबो हम के क्यों आधार रे ये विश्व एक सुखमय संसार हम और एक विश्व एक परिवार। परमात्मा का ज्ञान उपदेश जे विश्वर एमती कौन सी जगह रहिबो नाही जो ठारे कि परमात्मा शिवंकर झंडा उत्तोलन हो नाही बा झंडा उड़िबो नाही। विश्वर कौन सी एक भी आत्मा एमती रहिबो नाही जे कि शिव परमात्मा का परिचय पाई ना। जेते दूर पर्यंत विश्वर कोड़े कोड़े परमात्मा शिवंकर झंडा उड़ी नाही, जेते दूर पर्यंत विश्वर प्रत्येक आत्मा शिव परमात्मा का परिचय पाई नांती सेते दूर पर्यंत ए विश्व एक परिवार हो पारिबो नाही कि ए विश्व रे स्वर्ग बा सत्य स्थापना हो पारे। आम से संघर्ष करवा किए आज देखुची प्राय आमर ये गहन 99% लोक आत्मा अच्छा ईश्वरी छात्र अच्छा जो माने प्रत्येक दिन परमात्मा ठारू मिठे बच्चर संबोधन पाँच। रामेश्वर भाई आप बहुत सुंदर जो विश्व विजय विश्व पिता ध्वज उत्तोलन पर्व महाशिवरात्रि सुखद उद्देश्य को स्पष्ट कले। सुंदर शिव बाबा को महिमार संगीतर ताले ताले राजजुगर अभ्यास करे। मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा मेरे परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार परम पिता परमात्मा सदाशिव निराकार ओ आनंद के सागर तेरी महिमा अपरंपार।
अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा, सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। तुम सृष्टि के ज्ञाता हो, वरदानों के दाता हो। हम तुमको पाकर पाए, हम तुमको पाकर पाए, गति सदगति उपहार। महिमा अपरंपार तेरी महिमा अपरंपार। मेरे परम पिता परमात्मा।
भी देते हो बाबा पालना साकार की। भर के जाते सब यहाँ से झोली तेरे प्यार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। बच्चों के ऊपर हर पल तेरी ही छत्र छाया है। साकार कहाँ अव्यक्त कहाँ कोई ना अंतर आया है। तुमसे पाइव निराकार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। साधना और शिक्षा वही है, मधुबन की हर रीत वही। सबके दिलों में पल रही है बाबा तुम्हारी प्रीत वही। तुमसे ही है जीवन में, जीवन में, जीवन में खुशियाँ सारे संसार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। सेवा में सदा साथ का अनुभव सबको कराते रहते हो। अव्यक्त रूप से भी बाबा वरदान देते रहते हो। वसुंधरा पे गूंज रही, गूंज रही, गूंज रही महिमा तेरे उपकार की। आज भी देते हो बाबा पाल। शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। मधुबन का
शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुरम, शिव वसंत है। शिव है सूर्य, हम सूर्य की किरणें, ज्ञान उजाला शिव से पाना है। सत्यम शिवम सुंदरम, यहाँ वहाँ हम कितना ही भटके, शिव ही अंततः सब कट जाना है। सत्यम शिवम शिव समुद्र है, हम सरिताएं, मधुर मिलन में स्वप्न सजाए। शिव सहज समर्पण स्वीकार करता, हर कहीं हर फूल से वो प्यार करता, हर कहीं हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुरम, शिव वसंत है। अजर अमर शिव पिता अजन्मा है, निराकार है, सत्य सनातन है। सत्यम शिवम सुंदरम, हृदय लगाकर प्रेम लुटाता है, भगवान ऐसा अलग निरंजन है। सत्यम शिवम शिव विराट है, हम बिंदु मात्र हैं। शिव महारानी, हम योग्य पात्र हैं। बिन मांगे ही अनुग्रह वो उदार करता, हर कभी हर फूल से वो प्यार करता, हर कभी हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुरम, शिव वसंत है। मधु का अक्षय कोश सदा शिव है, और हम मधु की संतानें हैं। सत्यम शिवम सुंदरम, परम धाम में वास जो करता है, हम जग में उसकी पहचाने हैं। सत्यम शिवम ज्योति बिंदु को केंद्र बिंदु कर गर्वित रहते, परम पिता पर मन उसको नमन बार बार करता, हर
लाल रंग दिव्य शक्ति का, लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का, विश्व पर है छाया। सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का, विश्व पर है छाया। हो सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ज्ञानेश्वर वो विश्वेश्वर वो कलयुगी रात्रि में आया। सर्व गुणों से हर मानव को देव तुल्य बनाया। सोमनाथ वो अमरनाथ वो बबुलनाथ कहलाया। खुद खुदा इस भूमंडल पर बहिष्ट लेकर आया। मात पिता बंधु सखा बन सब संबंध निभाया। आपस में सब एक है, हम ये संदेश सुनाया। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लाल लाल रंग दिव्य शक्ति का, विश्व पर है छाया। सर्वेश्वर शिव परम पिता भूमंडल पर है आया। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। शिवनाथ तुम महिमा, शिवनाथ तुम महिमा, जेवे तीनि लोक गाए। शिवनाथ तुम महिमा, जेवे तीनि लोक गाए। नाचे धरा गगन, नाचे धरा गगन, दश दिशा बिगाए। शिवनाथ तुम महिमा, जेवे तीनि लोक
देखो कोयली भी गाए नाचे धरा गगन दश दिशा भी गाए शिवनाथ तुम महिमा जेबे तीन लोक गाए। मथा ऊपर चंद्रधा हे प्रभु तुमे हस सदा मथा ऊपर चंद्रधा हे प्रभु तुमे हस सदा बही जाए गंगा धारा जटारू हे गंगाधारा शिवनाथ तुम महिमा शिवनाथ तुम महिमा सारा आकाश गाए नाचे धरा गगन दश दिशा भी गाए शिवनाथ तुम महिमा जेबे तीन लोक गाए। देते चले प्यार देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले दीप राहों में जलने लगेंगे जीवन सभी के संवरने लगेंगे देते चले प्यार देते चले प्यार प्रभु का लुटाते चले। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा स्नेह भरे तो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। निर्मल सी मुस्कानों से जग शीतल हो जाएगा स्नेह भरे तो बोलों से पत्थर पानी हो जाएगा। ईश्वर की पहचान बने प्यार प्रभु का लुटाते चले ईश्वर की पहचान बने प्यार प्रभु का लुटाते चले दीप राहों में जलने लगेंगे जीवन सब
सागर की लहरें बने प्यार प्रभु का लुटाते चले सागर की लहरें बने प्यार प्रभु का लुटाते चले दीप राहों में जलने लगेंगे जीवन सभी के संवरने लगेंगे देते चले प्यार देते चले प्यार प्रभु का लुटाते 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 चले प्यार प्रभु